नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। यदि आपके बैंक खाता में अभी तक 7,500 रुपया नहीं आया है तो बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, कल 11 बजे से 7,500 रुपये आप सभी योग्य लाभुकों के बैंक खाता में मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही देखिए, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर यह है कि ये 5 प्रकार के लाभुक जिनको इस योजना का अभी तक पैसा नहीं मिला है, इनको भी पैसा कल से मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे कुछ लाभुकों को पैसा पहले से भी मिलना शुरू हो चुका है, 1-2 दिन पहले से। एक एक चीजों का डिटेल्स में अपडेट हम लोग जानेंगे और एक एक चीजों को मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आगे देखिए, जिनको 7,500 रुपया अभी तक मिल चुका है उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उनको 2,500 रुपये मिलेगा, कब मिलेगा ये भी जानेंगे इस वीडियो में। आगे देखिए, इन 24 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। केवल एक काम आपको करना होगा, डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले आप प्रूफ देखिए, लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हुआ है बैंक खाता में, आपको स्टेटस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। एक एक चीजों का अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके बैंक खाता में पैसा कब मिलेगा और क्या करने से मिलेगा, सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को तोहफा रामनवमी से पहले लाभुकों को पैसा देने का सरकार तैयारी कर चुकी है। इससे पहले आप यहाँ पे प्रूफ देखिए, लाभुकों को 27 मार्च से ही पैसा मिलना शुरू हो गया है और मार्च के अंत तक तो पैसा मिला। साथ ही अप्रैल महीने में भी लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। आगे की अपडेट आप यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जारी किया बड़ी आदेश। कोई भी योग्य लाभुक महिला मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपए से वंचित नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे बड़ी आदेश दिया गया है कि जितने भी इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभुक हैं, सभी प्रकार का जांच करते हुए इनको जितना जल्द हो सके पैसे को निर्गत करें। और कोई भी ऐसा महिला नहीं होना चाहिए जिनको कि योग्य रहते हुए भी इस योजना का पैसा नहीं मिले। यदि इसकी शिकायत आती है तो यहाँ पे बड़ी अपडेट, यहाँ पे बड़ी आदेश जारी हुआ है कि ऐसा कोई भी महिला छूटना नहीं चाहिए, कोई भी वंचित लाभ लेने से नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए, झारखंड के 24 जिले में 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक रोज लाभुकों को पैसा दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल से लाभुकों को पैसा डीबीटी के माध्यम से मिलना शुरू हुआ। आगे का अपडेट आप यहां पे देखिए, जो बड़ी अपडेट आपके लिए है कि इन 5 प्रकार के लाभुकों को भी पैसा दिया जाएगा। तो स्क्रीन पर आप देखिए, ये 5 प्रकार के लाभुकों को भी 7,500 रुपए मिलना आज से ही यहां पे शुरू हो गया है। आज भी हजारों महिलाओं के बैंक खाता में इस योजना का पैसा भेजा गया। लगभग सभी जिले में पैसा भेजा जा रहा है। और पहला अपडेट आप यहां पे देखिए, 1 नंबर पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 1 नंबर का वो कैटेगरी है नॉट एप्लीकेबल। पहले जो लिस्ट आया था उसमें इसी में ज्यादा लाभुकों की संख्या है। अब ये नॉट एप्लीकेबल क्यों है? बहुत सारे महिलाओं का भौतिक सत्यापन उस समय तक नहीं हुआ था, जिस वजह से मैक्सिमम महिलाओं का नाम इसी में नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी में डाल दिया गया था। कुछ अयोग्य महिलाओं का भी नाम इसी में डाल दिया गया है। मतलब कोई भी रीजन है, छोटी मोटी समस्या की वजह से भी आपका नॉट एप्लीकेबल में डाला गया होगा। और उसके बाद भी यदि आप इस योजना का योग्यता को पूरा करते हैं और आपका भौतिक सत्यापन अभी तक हो गया है तो बड़ी खुशखबरी आप सभी लाभार्थियों के लिए, नॉट एप्लीकेबल लाभुकों को भी पैसा मिलना शुरू हुआ है। लेकिन केवल उनको जिनका बैंक खाता में डीबीटी चालू हो चुका है। तो अभी तक आप अपना बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं कराए हैं तो डीबीटी पेमेंट सिस्टम जितना जल्द हो सके इनेबल करा लीजिए, ताकि इस योजना का पैसा आपको दिया जा सके। अगला अपडेट आप यहां पे देखिए, जो 2 नंबर पे है, ये दूसरी नंबर की कैटेगरी में जो महिलाएं आती हैं इनको भी पैसा मिलना शुरू हो चुका है। उसके बाद में इस वीडियो को आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। ये 5 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे महिलाओं को पैसा दिया गया। नन डीबीटी वाला प्रॉब्लम काफी महिलाओं के साथ आ रहा था। अब ये नन डीबीटी क्या है? जिनका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं रहने की वजह से पैसा नहीं भेजा जा सका था, जबकि वो लोग 100% योग्य लाभुक हैं, लेकिन डीबीटी चालू नहीं होने की वजह से पैसा नहीं मिला था। ऐसे लाभुकों को भी पैसा मिलना शुरू हो चुका है और लाभुकों को पैसा मिल रहा है। लेकिन अभी तक यदि आपको पैसा नहीं मिला है तो जितना जल्द हो सके ये काम करा लीजिए। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि एक काम करना है, वो एक काम यही है कि जितना जल्द हो सके डीबीटी इनेबल करा लीजिए। आगे देखिए, पीएफएमएस रिजेक्शन, यदि आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम चला गया था या फिर पीएफएमएस रिजेक्शन में चला गया था, उसके बावजूद भी इस योजना का आप योग्य लाभुक हैं, तो ऐसी स्थिति में इस योजना का पैसा आपको भी मिल सकता है। लेकिन वही काम आपको करना है। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएफएमएस का लिस्ट में आपका नाम क्यों गया था। तो बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम कुछ और डाला गया था, लेकिन आधार कार्ड या फिर बाकी कोई और दस्तावेज में, जैसे कि राशन कार्ड हो गया या फिर बैंक खाता, उसमें कहीं और नाम है। जैसे कि किन्हीं का नाम है राधा कुमारी और कहीं पर है राधा देवी।
तो कुमारी और देवी में अंतर या फिर राधा की जगह राधिका हो गया है, ये जरा मरा सा भी अंतर हुआ है ना, तो वैसी स्थिति में भी यहाँ पे पीएफएमएस में प्रॉब्लम आया है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके साथ भी बनी हुई है तो आपके लिए भी समस्या का एक ही समाधान है। फिलहाल तो आप डीबीटी को चालू करा लीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि जिस भी कागजात में आपका नाम गलत है उससे भी आपको सुधार कराना है। तो जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका आधार कार्ड में नाम गलत है, तो वो सुधार करना बहुत ही आसान है। उससे संबंधित कोई और दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी दस्तावेज, आईडी कार्ड जो आपका जिसमें नाम सही हो उसके आधार पे आप अपना नाम को सुधार करा सकते हैं। या फिर आप पढ़े लिखे हैं तो मार्कशीट वगैरह में नाम सही होगा, उसके आधार से भी आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है। या फिर आप नजदीकी आधार सेंटर जहां पर आधार कार्ड बनाया जाता है या अपडेट किया जाता है वहां से भी ये काम आप करा सकते हैं। यदि आपका राशन कार्ड में नाम गड़बड़ है तो राशन कार्ड में भी नाम आप सुधार करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है, आप खुद से कर सकते हैं। यदि आपका नाम पासबुक में गलती है तो ईकेवाईसी कराना होगा। जहां पर आपका बैंक आता है वहां जाइए, ईकेवाईसी वाला फॉर्म भर के जमा कीजिए। संबंधित ओरिजिनल दस्तावेज आपको साथ में लेके जाना होगा जिसमें आपका 100% नाम सही है, वो आपको प्रूफ के तौर पे दिखाना होगा। उसी के आधार पे आपका नाम को सुधारा जाएगा। तो यदि यहां पे ये तीनों में से जो भी प्रॉब्लम है, उन लाभुकों को यदि आपका योग्यता के रूप में चयन किया गया है तो पैसा मिलेगा। केवल आपको डीबीटी चालू कराना है और बाकी जो भी काम मैंने अभी बताया वो करा लीजिए। आगे देखिए, यहां पे चौथे नंबर पे अपडेट है कि यदि आपका नाम होल्ड वाले लिस्ट में डाल दिया गया है। अब देखिए होल्ड वाले लिस्ट में किनका नाम को डाला गया है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, बहुत सारे लाभुक ऐसे भी थे जिनका जांच भौतिक सत्यापन करने में थोड़ा समय लगा, इस वजह से उनका नाम को वर्तमान में उस समय की बात है होल्ड लिस्ट में रखा गया था और पेमेंट बाकी लाभार्थियों जैसे कि 38 लाख महिलाओं को पैसा दिया गया और करीब 12 से 15 लाख के करीब महिलाओं को होल्ड में रखा गया, उनको भी पैसा मिलना शुरू हो गया है क्योंकि भौतिक सत्यापन इनका लगभग हो चुका है। तो यदि आपका भी नाम इस लिस्ट में था और भौतिक सत्यापन हो गया है और इसका योग्यता को पूरा करते हैं, योग्य लाभुक के रूप में आपको चिन्हित किया गया है, स्वीकृति मिली है, तो पैसा आपको मिलेगा। आगे देखिए, यदि आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू किनको किया गया है, जो कि इस योजना का या तो योग्यता को पूरा नहीं करते या फिर छोटी मोटी कोई गलती हुई है या बैंक खाता में आपका डीबीटी चालू नहीं था, ऐसे कई प्रकार का प्रॉब्लम की वजह से ये 5 क्राइटेरिया के अंतर्गत लाभुकों को रखा गया था और अलग अलग लिस्टों में डाल दिया गया था। तो इसके बावजूद भी यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं तो आपको जो काम मैंने अभी आपको करने के लिए बताया वो पूरा कर लीजिए। डीबीटी चालू कराना है, कहीं पर नाम गड़बड़ है तो सुधार कराना है, राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है तो जुड़वा लेना है। इसके बाद यदि आपको किसी और पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है जैसे कि विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, तो आपको किसी भी प्रकार से कभी भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं तो पैसा आपको जरूर मिलेगा और नहीं मिल रहा है तो थोड़ा इंतजार करना होगा, कहीं पर कोई गलती है तो सुधार करना होगा। लेकिन यदि आप इसका योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, इसका योग्यता की बात करें तो और कुछ कंडीशन है जैसे कि आपके परिवार में किसी का नौकरी नहीं होना चाहिए सरकारी, जैसे कि आपका पति या आपका खुद का या आपका पिता का, यदि आप शादीशुदा नहीं है। इसके अलावा आप सांसद या विधायक के परिवार से नहीं है, सरकार को इनकम टैक्स नहीं देते हैं इत्यादि जो भी इसका क्राइटेरिया रखा गया है। उम्र सीमा जैसे कि 18 वर्ष या इससे अधिक, प्लस में 50 वर्ष से कम। इसके अंतर्गत यदि आप आते हैं, आप झारखंड के निवासी हैं, तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। आगे देखिए, जितने भी योग्य लाभुक हैं उनको पैसा भेजने का यहाँ पे सरकार के द्वारा बड़ी आदेश जारी कर दिया गया है। तो जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया करा लीजिए। यदि आप इस योजना का पैसा लगातार चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि यह जो अभी वर्तमान में 7,500 रुपया दिया जा रहा है वो आपको मिले, तो ये काम आपको करा लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप डीबीटी चालू करा लीजिए। डीबीटी चालू कराना बहुत आसान है। यदि आपका पहले से चालू है तो कुछ नहीं करना है, नहीं चालू है तो करा लीजिए। जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए वहां जाइए, डीबीटी वाला फॉर्म मिलेगा, वहां पे भर के जमा कीजिए। 5 मिनट का काम है, 24 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आगे की अपडेट आप यहां पे देखिए जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां देख सकते हैं ये 5 प्रकार के लाभुकों को भी जो पैसा मिलेगा उसके लिए यहां पे बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपए 2 अप्रैल से केवल डीबीटी के माध्यम से ही बैंक खाता में भेजा जा रहा है। इसीलिए सभी योग्य महिलाओं को निर्देश दिया गया है कि जितना जल्द हो सके अपने सिंगल बैंक खाता में डीबीटी चालू करा लीजिए। योजना का लिस्ट यदि आपका इस प्रकार से लिस्ट में डाला गया था और आपको पैसा नहीं मिला था, जो कि मैंने 5 प्रॉब्लम शुरू में ही बताया, 5 में से कोई भी प्रॉब्लम की वजह से इस लिस्ट में आपका नाम था, जो लिस्ट आपको पंचायत कार्यालय में मिल जाएगा। आप चाहे तो मिलान कर सकते हैं या फिर प्रखंड कार्यालय में मिल जाएगा, वहां से अभी आप चाहे तो मिलान कर सकते हैं। यदि वैसा कोई लिस्ट में नाम चला गया है तो आप वहां से पता भी कर सकते हैं कि इसका समाधान क्या है। साथ ही आपको इस योजना का पैसा मिलेगा
यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं। आगे की अपडेट आप यहाँ पे देखिए, जिसमें आपको स्क्रीन पर साफ साफ देखने को मिल रहा होगा कि बिना आधार लिंक 16 लाख महिलाओं के खाते में जाने लगे हैं मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपए। बिना आधार लिंक का पैसा मिलना तो शुरू हुआ है, कब से मिलना शुरू हुआ है? 27 मार्च से। और ये बिना आधार लिंक का पैसा कब तक दिया गया? 31 मार्च तक दिया गया। अब जैसे ये 31 मार्च पार हो गया ना, जैसे 1 अप्रैल शुरू हो गया, तो 1 अप्रैल के बाद इस योजना के अंतर्गत जो बदलाव किया गया है वो लागू हो गया है। मतलब आपका जो पेमेंट किया जाएगा वो केवल डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसीलिए यदि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है तो इंतजार कीजिए, मैक्सिमम आपको 2 सप्ताह इंतजार करना है, अगले 2 सप्ताह। मतलब आपको हो सकता है कि रामनवमी तक पैसा भेज दिया जाए, जैसा कि काफी अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। सरकार ये तैयारी में भी लगी हुई है, जैसा कि अपडेट आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। बाकी महिलाओं को रामनवमी तक भेजा जाएगा इस योजना का पैसा। इन जिलों में पैसा मिलना शुरू हो गया है। कौन से जिले में सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है? तो स्क्रीन पर आपको लिस्ट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, गिरिडीह, रांची, पलामू, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, गढ़वा, चतरा, गोड्डा, ये सभी जिलों के लाभुकों की संख्या सभी जिले को उपलब्ध करा दी गई है। आगे देखिए, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, सरायकेला, जमताड़ा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी। तो आप भी इस योजना का इंतजार कर रहे हैं, पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अब बात करते हैं कि यदि आपके बैंक खाता में अभी तक 7,500 रुपए आ गया है, तो 7,500 मिल गया, तो यह पैसे था आपका मार्च तक का, मार्च 2025 तक का। अब अप्रैल आ गया है, और जैसा कि इस योजना का संकल्प पत्र को जब तैयार किया गया था उसी समय ये गाइडलाइन तय की गई थी कि जिस भी महीना का पेमेंट दिया जाएगा उस महीने का मैक्सिमम 15 तारीख तक पैसा दिया जाएगा। और यह डेट अधिकतर फेल हो गया, ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। जैसा कि इस बार जो पैसा भेजा गया वो 3-3 महीने का एक साथ भेजा गया, इसीलिए एक अनुमान के तौर पे मान सकते हैं कि आपको पैसा यदि 7,500 मिल गया तो हो सकता है कि आपका 15 अप्रैल तक पैसा भेज दिया जाए, अगला किस्त, मतलब अप्रैल वाला किस्त। लेकिन ये केवल एक संभावना मानिए, बाकी कंफर्मेशन कोई न्यूज आती है तो मैं अपडेट करूंगा आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से। लेकिन ये आप कंफर्म रखिए कि यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं तो पैसा आपको लगातार मिलना जारी रहेगा, बस आपको डीबीटी चालू करा के रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।